तक केवल जल ग्रहण करते हुए अनुष्ठान तप और व्रत कर रहे हम सभी के हृदय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से आज गुजरात को ये त्रिविध विकास प्रकल्पों की भेंट मिल रही है। आपकी इस अनुष्ठान तपस्या को वंदन करते हुए आपको आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी। नमस्कार। आपने सबने नवरात्रिना पावन पर्वनी अनेक अनेक शुभकामनाओं। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल, गुजरात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी श्रीमान CR पाटिल जी, अन्य सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मेरे किसान साथियों, गुजरात के सभी भाइयों और बहनों, नवरात्रि के इस पावन पर्व में मां अंबे के आशीर्वाद से आज गुजरात के विकास से जुड़े 3 अहम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो रही है। आज किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे और देश के बड़े और आधुनिक कार्डियक हॉस्पिटल गुजरात को मिल रहे हैं। ये तीनों एक प्रकार से गुजरात की शक्ति, भक्ति और स्वास्थ्य के प्रतीक है। इन सभी के लिए गुजरात के लोगों की बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। भाइयों और बहनों, गुजरात हमेशा से असाधारण सामर्थ्य वाले लोगों की भूमि रही है। पूज्य बापू और सरदार पटेल से लेकर गुजरात के अनेक सपूतों ने देश को सामाजिक और आर्थिक नेतृत्व दिया है। मुझे खुशी है कि किसान सूर्योदय योजना के माध्यम से गुजरात फिर एक नई पहल के साथ सामने आया है। सुजलाम सुफलाम और सौनी योजना के बाद अब सूर्योदय योजना गुजरात के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। किसान सूर्योदय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता गुजरात के किसानों की आवश्यकता को दी गई है। बिजली के क्षेत्र में बरसों से गुजरात में जो काम हो रहे थे, वो इस योजना का बहुत बड़ा आधार बने हैं। एक समय था जब गुजरात में बिजली की बहुत किल्लत रहती थी। 24 घंटे बिजली देना बहुत बड़ी चुनौती थी। बच्चों की पढ़ाई हो, किसानों के लिए सिंचाई हो, उद्योगों के लिए कमाई हो, ये सब कुछ इस एक कारण से बहुत प्रभावित होता था। ऐसे में बिजली के उत्पादन से लेकर ट्रांसमिशन तक हर प्रकार की कैपेसिटी तैयार करने के लिए मिशन मोड पर काम किया गया। गुजरात देश का पहला राज्य था जिसने सौर ऊर्जा के लिए 1 दशक पहले ही व्यापक नीति बनाई थी। जब साल 2010 में पाटन में सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ था, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन भारत दुनिया को 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड उसका रास्ता दिखाएगा। आज तो भारत सोलर पावर के उत्पादन और उपयोग दोनों के मामले में
दुनिया के अग्रणी देशों में है। बीते 6 सालों में देश सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों और बहनों, जो गांवों से नहीं जुड़े हैं, खेती से नहीं जुड़े हैं, उनमें से बहुत कम को ही पता होगा कि किसानों को सिंचाई के लिए ज्यादातर रात में ही बिजली मिलती है। ऐसे में खेत में सिंचाई के समय किसानों को रात भर जागना पड़ता है। जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जैसे इलाकों में जहां से किसान सूर्योदय योजना शुरू हो रही है, वहां तो वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों का भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है। इसलिए किसान सर्वोदय योजना न सिर्फ राज्य के किसानों को सुरक्षा देगी, बल्कि उनके जीवन में नया सवेरा भी लाएगी। किसानों को रात के बजाय जब सुबह सूर्योदय से लेकर के रात 9 बजे के दौरान 3 फेज बिजली मिलेगी, तो यह नया सवेरा ही तो है। मैं गुजरात सरकार को इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभावित किए बिना ट्रांसमिशन की बिल्कुल नई कैपेसिटी तैयार करके ये काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत अगले 2-3 वर्षों में लगभग 3,500 सर्किट किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने का काम किया जाएगा। मुझे बताया गया है कि आने वाले कुछ दिनों तक 1000 से ज्यादा गांवों में ये योजना लागू भी हो जाएगी। इनमें भी ज्यादा गांव आदिवासी बाहुल्य इलाकों में है। जब इस योजना का पूरे गुजरात में विस्तार हो जाएगा, तो ये लाखों किसानों के जीवन को, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। साथियों, किसान की आय दोगुनी करने के लिए, लागत कम करने के लिए, उनकी परेशानी कम करने के लिए बदलते समय के साथ हमें अपने प्रयास बढ़ाने ही होंगे। किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी देना हो या फिर हजारों किसान उत्पादक संघों का निर्माण, सिंचाई की अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने का काम हो या फिर फसल बीमा योजना में सुधार, यूरिया की 100% नीम कोटिंग हो या फिर देश भर के करोड़ों किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड, इसका लक्ष्य यही है कि देश का एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत हो, किसान को खेती करने में मुश्किल न हो। इसके लिए निरंतर नई नई पहल की जा रही है। देश में आज अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। कुसुम योजना के तहत किसानों, किसान उत्पादक संघ, एफपीओज, कोऑपरेटिव्स, पंचायतों, ऐसे हर संस्थानों को बंजर जमीन पर छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने में सहायता दी जा रही है। देश भर के लाखों किसानों के सोलर पंपों को भी ग्रिड से जोड़ा जा रहा है। इससे जो बिजली खेतों में पैदा होगी, उसको किसान जरूरत के हिसाब से अपनी सिंचाई के लिए उपयोग कर पाएंगे और अतिरिक्त बिजली को बेच भी पाएंगे। देश भर में करीब 70.5 लाख किसान परिवारों को सोलर पंप लगाने में मदद की जा रही है। इससे किसानों को
सिंचाई की सहूलियत भी मिलेगी और उन्हें अतिरिक्त आय भी हो जाएगी। साथियों, गुजरात ने तो बिजली के साथ साथ सिंचाई और पीने के पानी के क्षेत्र में भी शानदार काम किया है। इस कार्यक्रम में जुड़े हम सभी जानते हैं कि गुजरात में पानी की क्या स्थिति थी। बजट का बहुत बड़ा खर्चा, सालों तक पानी के पीछे ही खर्चना पड़ा है। ये बहुत लोगों को अंदाज नहीं होगा कि गुजरात पर पानी के पीछे आर्थिक बोझ बहुत बड़ा रहता था। बीते 2 दशकों के प्रयासों से आज गुजरात के उन जिलों, उन गांवों तक भी पानी पहुंच गया है जहां कोई पहले सोच भी नहीं सकता था। आज जब हम सरदार सरोवर को देखते हैं, नर्मदा जी के जल को गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचा रही नहरों के नेटवर्क को देखते हैं, वाटर ग्रिड्स को देखते हैं, तो गुजरात के लोगों के प्रयासों पर गर्व होता है। गुजरात के करीब 80% घरों में आज नल से जल पहुंच चुका है। बहुत जल्द गुजरात देश के उन राज्यों में होगा जिसके हर घर में पाइप से जल पहुंचेगा। ऐसे में जब आज गुजरात में किसान सर्वोदय योजना शुरू हो रही है, तो सभी को अपना एक प्राण, एक मंत्र फिर दोहराना है। ये मंत्र है पर ड्रॉप मोर क्रॉप का, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का। जब किसानों को दिन में बिजली मिलेगी तो हमें ज्यादा से ज्यादा पानी बचाने पर भी उतना ही जोर देना है, वरना ऐसा ना हो कि चलो भाई बिजली आई है, पानी बह रहा है, हम आराम से बैठे हैं, फिर तो गुजरात बर्बाद हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। दिन में बिजली मिलने की वजह से किसानों के लिए भी माइक्रो इरिगेशन की व्यवस्थाएं करना आसान होगा। गुजरात ने माइक्रो इरिगेशन के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। टपक सिंचाई हो या स्प्रिंकलर हो, किसान सर्वोदय योजना से इसके और विस्तार में मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, गुजरात में आज सर्वोदय के साथ ही आरोग्योदय भी हो रहा है। ये आरोग्योदय अपने आप में एक नया नजराना है। आज भारत के सबसे बड़े कार्डियक अस्पताल के रूप में यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर का लोकार्पण किया गया है। ये देश के उन चुनिंदा अस्पतालों में से हैं जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और उतनी ही आधुनिक हेल्थ फैसिलिटी भी है। बदलती लाइफस्टाइल के कारण हार्ट से जुड़ी समस्या को हम देख रहे हैं, दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, छोटे बच्चों में हो रही है। ऐसे में ये अस्पताल गुजरात ही नहीं, देश भर के लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। भाइयों और बहनों, बीते 2 दशकों में गुजरात ने आरोग्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम किया है। चाहे वो आधुनिक अस्पतालों का नेटवर्क हो, मेडिकल कॉलेज हो या हेल्थ सेंटर्स हो, गांव-गांव को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया गया है। बीते 6 सालों में देश में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी योजनाएं शुरू हुई है, उनका भी लाभ गुजरात को मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गुजरात के 21 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिला है। सस्ती दवाइयां देने वाले 525 से ज्यादा जन औषधि केंद्र गुजरात में खुल चुके हैं।
इसमें से लगभग 100 करोड़ रुपए की बचत गुजरात के सामान्य मरीजों को हुई है। भाइयों और बहनों, आज गुजरात को जो तीसरा उपहार मिला है, उससे आस्था और पर्यटन दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। गिरनार पर्वत पर मां अंबे भी विराजती हैं, गोरखनाथ शिखर भी है, गुरु दत्तात्रेय का शिखर भी है और जैन मंदिर भी है। यहां के हजारों सीढ़ियां चढ़कर जो शिखर पर पहुंचता है, वो अद्भुत शक्ति और शांति का अनुभव करता है। अब यहां विश्व स्तरीय रोपवे बनने से सबको सुविधा मिलेगी, सबको दर्शनों का अवसर मिलेगा। अभी तक मंदिर तक जाने में जो 5-5, 7-7 घंटों का समय लगता था, वो दूरी अब रोपवे से 7-8 मिनट में ही तय हो जाएगी। रोपवे की सवारी एडवेंचर को भी बढ़ाएगी, उत्सुकता भी बढ़ाएगी। इस नई सुविधा के बाद यहां ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, ज्यादा पर्यटक आएंगे। साथियों, आज जिस रोपवे की शुरुआत हुई है, वो गुजरात का चौथा रोपवे है। बनासकांठा में मां अंबा के दर्शन के लिए, पावागढ़ में, सतपुड़ा में 3 और रोपवे पहले से काम कर रहे हैं। अगर गिरनार रोपवे में रोड़े न अटकाए होते तो यह इतने वर्षों तक अटका नहीं होता। लोगों को, टूरिस्टों को इसका लाभ बहुत पहले ही मिलने लग गया होता। एक राष्ट्र के रूप में हमें भी सोचना होगा कि जब लोगों को इतनी बड़ी सुविधा पहुंचाने वाली व्यवस्थाओं का निर्माण इतने लंबे समय तक अटका रहेगा, तो लोगों का कितना नुकसान होता है, देश का कितना नुकसान होता है। अब जब ये गिरनार रोपवे शुरू हो रहा है, तो मुझे खुशी है कि यहां लोगों को तो सुविधा मिलेगी ही, स्थानीय युवाओं को रोजगार के भी अधिक अवसर मिलेंगे। साथियों, दुनिया के बड़े बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आस्था से जुड़े केंद्र इस बात को स्वीकार कर चलते हैं कि हमारे यहां ज्यादा लोग तभी आएंगे जब हम टूरिस्टों को आधुनिक सुविधाएं देंगे। आज जब टूरिस्ट जहां भी कहीं जाता है, अपने परिवार के साथ जाता है, उसे ईज ऑफ लिविंग भी चाहिए होती है, ईज ऑफ ट्रैवलिंग भी चाहिए। गुजरात में अनेकों जगह हैं जिनमें भारत ही नहीं, दुनिया का बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की क्षमताएं पड़ी हैं, अपार संभावनाएं पड़ी हैं। अगर माता के ही मंदिरों की बात करें, तो भक्तों के लिए गुजरात में पूरा सर्किट है। मैं सब माताओं के स्थानों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, और गुजरात के सभी कोने में ये शक्ति रूपेण माताएं गुजरात को निरंतर आशीर्वाद देती हैं। अंबाजी है, पावागढ़ तो है ही है, ચોટીલા ચામુંડા माताजी हैं, उमिया माताजी हैं, कच्छ में मातानो मढ़, इतने ही यानी अनगिनत हम अनुभव कर सकते हैं कि गुजरात में एक प्रकार के शक्ति का वास है। कई प्रसिद्ध मंदिर है। आस्था के स्थलों के अलावा भी गुजरात में अनेक जगह हैं जिनकी क्षमताएं अद्भुत है। अभी आपने भी देखा है कि द्वारका के पास शिवराजपुर समुद्री बीच को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है।
ऐसे स्थलों को विकसित करने पर वहां ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आएंगे और अपने साथ रोजगार के नए अवसर भी लाएंगे। आप देखिए, सरदार साहब को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, अब कितना बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन रही है। जब ये कोरोना शुरू हुआ, उससे पहले ही करीब करीब 45 लाख से ज्यादा लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने जा चुके थे। इतने कम समय में 45 लाख लोग बहुत बड़ी बात होती है। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को फिर से खोला गया है, तो ये संख्या फिर तेजी से बढ़ रही है। इसी तरह छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। अहमदाबाद में कांकरिया झील, कांकरिया तालाब तक पहुंचने वालों की संख्या, एक जमाना था वहां से कोई गुजरता नहीं था, दूसरा रास्ता लेता था। उसका थोड़ा सा रिनोवेशन किया, थोड़ा टूरिस्ट को ध्यान में रख करके व्यवस्थाएं खड़ी की, और आज स्थिति क्या है, वहां पर पहुंचने वालों की संख्या अब सालाना 75 लाख तक पहुंच रही है। अकेले अहमदाबाद शहर के मध्य में 75 लाख मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए ये जगह बहुत आकर्षण का कारण बन चुकी है और अनेक लोगों की रोजी रोटी का कारण भी बनी है। ये सारे परिवर्तन, टूरिस्टों की बढ़ती हुई संख्या, स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने भी बहुत मदद करती है। और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां कम से कम पूंजी लगती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। हमारे जो गुजराती साथी, और मैं चाहूंगा विश्व भर में फैले हुए गुजराती बंधु भगिनी को मैं आज आग्रह से कहना चाहता हूं, गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बनकर आज पूरी दुनिया में गुजरात के लोग छाए हुए हैं। जब गुजरात अपने यहां नए नए आकर्षण का केंद्र बना रहा है, भविष्य में भी बनाने वाला है, तो दुनिया भर में फैले हुए हमारे गुज्जू बंधुओं से मैं कहूंगा, वो हमारे सभी साथी उनकी बातों को पूरी दुनिया में अपने आप ही लेकर के चले जाएं, दुनिया को आकर्षित करें, गुजरात के टूरिस्ट डेस्टिनेशन से परिचित कराएं। हमें इसी को लेकर आगे चलना है, आगे बढ़ना है। एक बार फिर सभी गुजरात के मेरे भाइयों बहनों को इन आधुनिक सुविधाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मां अंबे के आशीर्वाद से गुजरात विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, मेरी यही प्रार्थना है। गुजरात स्वस्थ रहे, गुजरात सशक्त बने। અને મારા ગુજરાતના ભાઈઓ બહેનોને એક દિલની વાત કરવી છે અને મને ખાતરી છે કે મારી આ વાતને આપ જરૂર સત્કારશો અને મને સાથ આપશો। કોરોના વાયરસ છે ત્યાં સુધી સાવચેત રહેવું ખૂબ જ જરૂરી છે। 2 ગજની दूरी खूब ज जरूरी, मास्क पहरवो पण एकदम जरूरी, साबुथी नियमित हाथ धोता रहो, ज्यां सुधी दवा नहीं